नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मंगलवार को फ्लैट कारोबार करने वाले भारतीय शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 82,490 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही निफ्टी 30 अंक की तेजी के साथ 25,140 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। और बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक निफ्टी में 30 अंक की गिरावट देखी जा रही है। बैंक निफ्टी 56,550 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसी के साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोनानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं बाजार का आज हाल कैसा है और कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको दलाल स्ट्रीट से आई एक बड़ी खबर का अपडेट दे देते हैं। सिर्फ मार्च से अब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप जोड़ा है। दुनिया के टॉप 10 बाजारों में यह सबसे बड़ी बढ़त है और इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको बधाई देते हैं और ये सच में भारत के शेयर बाजार के लिए गर्व की बात है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चारू जी। सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे भारत के इन्वेस्टरों के लिए, जो बीएसई ने आज इतनी जबरदस्त छलांग लगाई है पूरे मार्केट कैप के अंदर बीएसई एक्सचेंज के। तो बहुत सबको ढेर सारी बधाई है। और मार्केट की भी जहां तक अपन बात करते हैं चारू जी, बैंक निफ्टी डेली ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। निफ्टी जो लेवल हम लोगों ने दिया था 25,200 के ऊपर एक दिन भी बंद नहीं आ रहा, यहाँ से 6-7 बार फिसल गया। मुझको पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जो मेरी चार्ट की स्टडी है, कि इस वीक के अंदर हम 25,200 के ऊपर पक्का बंद आएंगे। और 25,200 के ऊपर बंद आते ही आंख बंद करके माल खरीदना है। 25,500, 25,700, 26,000 हमको इमीडिएट मिलेगा। लेकिन हम माल खरीदेंगे 25,200 के ऊपर बंद आने पर ही। राजेश जी, इस हफ्ते अभी तक ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली है, इसका क्या कारण है और क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी देखने को मिल रहा है? ग्लोबल मार्केट में तेजी थोड़ा सा टैरिफ का लग रहा है कि अमेरिका चाइना में कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा। उसके बाद में अमेरिका के अंदर लोकल के अंदर पीपल्स बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं ट्रम्प साहब से, तो उससे भी लगता है कि ट्रम्प साहब अब कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो ट्रम्प साहब की नीतियों से पूरी दुनिया के बाजार घबराए हुए थे, उनको लगता है कि ट्रम्प साहब के खिलाफ लोकल विरोध काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक तरीके से विद्रोह वाली स्थिति है। और एलन मस्क साहब उनकी दोस्ती टूट गई है, तो ज्यादा स्ट्रिक्टली काम नहीं कर पाएंगे। तो वो रीजन है कि ग्लोबल मार्केट अपने आप को आराम की सांस ले रहे हैं, इस कारण थोड़ी सी तेजी उसमें दिखाई दे रही है। इंटरनेशनली क्रूड भी काफी डाउन होता जा रहा है, तो क्रूड का डाउन होना भी अधिकांश 80% इकोनॉमी के लिए एक्सेप्ट क्रूड प्रोडक्शन करने वाले कंट्रियों के अलावा बाकी लोगों के लिए बहुत रिलीफ की चीज है। इस वजह से बाजार में तेजी है। राजेश जी, क्वेस्ट कॉर्प की 2 सब्सिडरी कंपनियां डिजिटाइट सॉल्यूशंस और ब्लूस्प्रिंग एंटरप्राइजेस आज शेयर बाजार में लिस्ट हो रही है, तो ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? मुनाफा कमाना है या इंतजार करना सही रहेगा? एज पर सेबी नॉर्म्स मेरा क्विक्स कॉर्प में भी इन्वेस्टमेंट है। और डीजी जो नई इसकी 2 डीमर्ज कंपनी हुई है, मैं डीजी के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से ये कंपनी अगले 1-1.5 साल में यहाँ से भी डबल हो सकती है। तो मैं तो प्रॉफिट बुक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बल्कि अगर अपने पास में पेशेंस है और पैसा है तो डीजी को अपने को इस लेवल पे और खरीदना चाहिए। दोनों कंपनी में से डीजी के ऊपर बुलिश हूँ। अच्छा, राजेश जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए EFTA ट्रेड डील का स्विस हिस्सा अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस समझौते से अगले 15 सालों में $100 अरब का निवेश और 10 लाख नई नौकरियों की उम्मीद है। तो क्या ये डील भारतीय इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? चारू जी, अगर प्रैक्टिकल बात बोलूं तो मैं भी इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये स्टार्ट लागू हो जाए तब चीजें समझ में आएंगी। आजकल क्या है कि ग्लोबली कई चीजें फाइनल होती हैं, उसके बाद दिक्कत आती है। बट अगर ये लागू हो जाएगी तो मैं नौकरी की बात तो नहीं कह सकता कि इतनी ज्यादा नौकरी आएंगी, लेकिन निवेश जरूर बहुत ज्यादा आ जाएगा। नौकरियों तो मतलब 10 लाख नई नौकरी, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये अगर लागू हो जाएगी तो निवेश बहुत ज्यादा आ जाएगा अक्टूबर 25 के बाद, तो अपन को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है राजेश जी, अमेरिका और चीन के बीच एक नया ट्रेड समझौता बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मंजूरी के बाद यह सौदा बाजारों में स्थिरता ला पाएगा?
क्या सप्लाई चेन की परेशानी दूर होगी या ये सिर्फ एक छोटा समझौता है जो ज्यादा असर नहीं दिखाएगा? अमेरिका के लिए, ट्रम्प साहब के लिए कुछ भी कहना अपनी आप की बात को मुकरना है। परसों तो चाइना और अमेरिका के अधिकारी आपस में हाथापाई कर रहे थे, अगर आपको आइडिया हो। हाथापाई की नौबत आ गई थी। अब ये समझौते रोज क्या हो रहे हैं, देखो बेसिक चीज क्या है, चाइना पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका। अमेरिका कितना भी चाहे बिना चाइना के माल लिए कई उसके काम नहीं हो सकते। तो अमेरिका को एंड ऑफ द डे झुककर चाइना की बात माननी होगी और अमेरिका को भी चाहिए कि चाइना के सब्स्टिट्यूट के रूप में एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, जो भारत के अलावा कोई कंट्री नहीं है। तो भारत को नई मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही बनना है। छोटे कंट्रियों में वियतनाम और बांग्लादेश जरा सा असर दिखा रहे थे, लेकिन ये भारत के मुकाबले कुछ नहीं है। वियतनाम फिर भी कुछ कर सकता है। तो इस डील को कितने दिन चलेगी, ट्रम्प साहब कब क्या नए स्टेटमेंट दे दें, कुछ नहीं पता। बट अगर ये डील लागू रहती है तो नो डाउट सप्लाई चेन में जो दिक्कत आई थी उसमें काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ठीक है, लागू रहती है तो। राजेश जी, आपने पिछले दिनों शो में हमारे व्यूअर्स को चांदी खरीदने की एडवाइस दी थी और कल चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और आज भी चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो व्यूअर्स ने खूब अच्छे पैसे कमाए तो अपने कमाई का कुछ एक छोटा सा हिस्सा वो सोशल कॉज में खर्च करें। बहुत जगह गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं पे पानी की प्याऊ लगाएं, कमाई का हिस्सा दें। दूसरी बात, अभी भी मेरे को लगता है कि 1,16,000 से 1,25,000 के बीच में भाव बनना चाहिए। चांदी के अंदर मैं ओवरऑल 1,30,000 1,35,000 का भाव मांगता हूँ। 1,15,000 1,25,000 के बीच का भाव जल्दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 10 15 20 दिन में ही भाव देखने को मिल जाए। मैं इसकी तेजी में हूं। और आपको एक जो याद दिला दे कि हमने आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को 40 रुपए में फिर 50 रुपए में रिलायंस पावर खूब कहा था। तो रिलायंस पावर ने आज 75 रुपए का हाई बना दिया, यानी 40 रुपए वाले शेयर्स पे एवरेज 80% 80% का प्रॉफिट लेस देन 30-40 डेज मिला है। जिन्होंने 50 में भी खरीदा है उनको भी करीब करीब 55% का रिटर्न मिला है। तो आपके व्यूअर्स को बहुत जबरदस्त कमाई हुई जी। और अब आज का सबसे बड़ा सवाल, इस बाजार की हलचल में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो आम निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है और उनके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकता है? चारू जी, 25,200 के ऊपर निफ्टी जाए तभी माल खरीदना चाहिए। पहली बात, उससे पहले माल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट 3 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है, तो नए सिग्नल का वेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से माल नहीं खरीद के आज कुछ पहले 25,200 के ऊपर निफ्टी को जाने दे। जाता है 25,200 के ऊपर तो कई सारी चीजें तब समझ में आएंगी, लेना चाहिए। डीसीबी बैंक बहुत अच्छा लगता है, हमने आपके चैनल पे पहले 110 में का, फिर 130 में का, आज भी 148 का भाव है। अगर 25,200 को ऊपर निफ्टी जाएगा तो डीसीबी बैंक बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में 5 से 10% का रिटर्न और दे सकता है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। और इसी के साथ आज स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।